की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था। न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की, सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया
जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने लगे। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना हर नागरिक का दायित्व है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। केवल 2 ही विधानसभाओं के लिए आया हूं। अभी और विधानसभाओं के लिए अलग से कार्यक्रम बनेगा। कसिया और हाटा के लिए एक दिन बनाएंगे, रामकोला खड्डा के लिए एक दिन बनाएंगे, पडरौना के लिए भी बनाएंगे कार्यक्रम। सभी 7 विधानसभाओं के कार्यक्रम अलग अलग होंगे। अलग अलग विकास के कार्यों को लेकर के भी आएंगे। आज जो कार्य हैं ये कार्य केवल इन 2 विधानसभाओं के हैं। इनमें इनका यहां के विधायकों ने और सांसद जी ने जो प्रयास किया है उस प्रयास के कारण हम इस कार्य को लेकर के यहां पे आए हैं, आपसे कहने के लिए कि यह कार्य संभव इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे विधायक और अच्छे सांसद चुने हैं। अच्छे लोग चुनते हैं, अच्छा परिणाम आता है, विकास लाते हैं, रोजगार लेके आते हैं, नौकरी लेके आते हैं, सुरक्षा लेकर के आते हैं, बीमारी को समाप्त करते हैं, माफिया और गुंडों को समाप्त करते हैं, उपद्रव को समाप्त करते हैं और उत्सव जैसा माहौल बनाकर के हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो।